अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 क्लास 10th का मैट्रिक में। और उसका जो फर्स्ट यूनिट है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास, उसको मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, उसके बाद उसकी डेफिनेशन को और उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये इसकी इक्वेशन है। तो डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास एक अननोन वेरिएबल हो, जैसे कि x एक अननोन वेरिएबल है और उसकी पावर जो है वो 2 हो, और उसके साथ ही हमारे पास पावर जो है वो 2 से एक्सीड ना करे या उससे बड़ी ना हो, तो वो हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। या इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, या इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री का भी इसको नाम दे सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक ये भी कंडीशन है कि ए जो वैल्यू है वो हमारे पास नॉन इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। मतलब कि जो ए की जो वैल्यू आए, यहाँ जो भी हम वैल्यू लगाएं वो नॉन इक्वल टू ज़ीरो हो। अगर ये ज़ीरो हो जाएगी तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो नहीं रहेगी। और इसको हम जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी नाम जो है वो देते हैं। और इसके अंदर ए बी और सी जो हैं हमारे पास, ए बी और सी जो हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, यानी रियल नंबर्स। और सिर्फ ए जो है वो ज़ीरो जो है वो नहीं होना चाहिए। बाकी बी जो है वो जब ज़ीरो हो जाएगा तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो उसके बाद प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास अगर हम b को इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b इज़ इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ ए एक्स का स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो बचेगा, जो कि हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो होती है। और उसके बाद जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं हमारे पास। वो हैं फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है और क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ इसको। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है और हमारे पास थर्ड जो है वो सिंपल हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ और फैक्टराइजेशन की फैक्टर बना के भी हम इसको जो है सॉल्व जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके आगे अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। एग्जांपल्स के बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जो है वो मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो है वो एग्जांपल को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो वो हमारे पास यहाँ मैंने पहले लिख दी है। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x इज़ इक्वल टू x प्लस 20, और इसको हमने कौन से रूल के मुताबिक करना है, फैक्टराइजेशन के मुताबिक जो है हमने इसको सॉल्व करना है। 3x का स्क्वायर माइनस 6x इज़ इक्वल टू x प्लस 20। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम यहाँ से 3x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस 6x, और ये जो वैल्यूज़ हैं x की और 20 की, ये इक्वल के दूसरी साइड पे आके माइनस में चले जाएंगी। यहाँ पॉजिटिव में और यहाँ आके नेगेटिव में हो जाएंगी। यहाँ से माइनस x और यहाँ से 20 साइड पे आएगा। ये x इधर आया तो माइनस x हो गया और ये 20 इधर आया तो माइनस 20 हो गया और इक्वल टू ज़ीरो की वैल्यू आ गई।
अब यहाँ से x की जो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल्स हैं, उसके ऊपर पावर जो है 1 1 की है, तो आपस में ये सॉल्व हो सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x का स्क्वायर माइनस ये आपस में प्लस हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये 7x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये प्लस होके हमारे पास, और साइन जो है माइनस का हमेशा आता है, तो ये 7x की वैल्यू आ जाएगी और साथ -20 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, अभी हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। इसको फैक्टर बनाने के लिए हमारे पास 3x -20, तो कुछ ऐसे नंबर होने चाहिए हमारे पास। यहाँ हमारे पास ये बाहर वाले जो नंबर हैं ये बन जाता है। हम इसको अगर देखें तो 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें आप, तो 0 और 3 2 6 60, और यहाँ से x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ माइनस भी ये साथ जो ये यहाँ से 20 के साथ माइनस था, तो ये भी इसके साथ ही आ जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा। तो 3 0 0 3 2 6, और माइनस यहाँ, और ये जो x स्क्वायर जो था यहाँ, तो ऐसी हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि फैक्टर मतलब यहाँ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास -60 x स्क्वायर की वैल्यू आए। तो यहाँ जो है हमारे पास -12 x और अब ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ। ये हमारे पास -12 और +5 जो है, अगर इसको माइनस आपस में करें तो ये एग्जैक्टली -7 की वैल्यू जो है वो बनती है। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -60 x स्क्वायर बनता है। तो माइनस ये देखें 5 2 10, 5 2 10 आ जाएगा, और 5 1 5, और ये 60, और यहाँ से x और x की जो वैल्यू हैं आपस में वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, x का स्क्वायर हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होंगी आपस में तो ये क्या आ जाएंगी, x का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ ही हमारे पास यहाँ माइनस है, और तो ये माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली सेम वैल्यू जो है -60 x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आ जाती है। तो यहाँ जो इसके फैक्टर हैं वो हमारे पास यहाँ जब जो है वो अब बना लेते हैं इसको। यहाँ से हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू भी कॉमन आ रही है, और साथ ही साथ हमारे पास 3 जो है वो इन दोनों के अंदर से कॉमन आ रहा है। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3 और x, और 3x इसके अंदर कॉमन आया तो x बच गया सिर्फ, और यहाँ से सिर्फ अंदर माइनस यहाँ से, और यहाँ से माइनस वैसे का वैसे ही आ गया, और यहाँ से 3 4 12 4 आ जाएगा, और x जो है वो वहाँ यहाँ से बाहर चले गया था, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद प्लस आ जाएगा, तो प्लस माइनस हाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ से 5 को कॉमन लेंगे यहाँ से, क्योंकि सिर्फ x जो है यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा, तो सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लेंगे, और यहाँ से 5 बाहर आ गया, और सिर्फ अंदर x बचा, और यहाँ माइनस यहाँ आ गया, और उसके बाद 5 4 20 होता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा = 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ 3x और ये +5 ये अलग हो जाएंगे, 3x + 5, और यहाँ से ये सेम है, तो ये एक दफ़ा ही लिख लेंगे, x - 4 = 0 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ 3x + 5 = 0 लिख सकते हैं, और x - 4 = 0 लिख सकते हैं। एक बार इसको 0 कर लिया, इसके इक्वल इस वैल्यू को 0 के इक्वल कर लिया, और एक दफ़ा इस वैल्यू को 0 के इक्वल कर लिया। अब यहाँ से 3x इधर ही रह जाएगा, और माइनस ये +5 है, और यहाँ जाके नेगेटिव में चले जाएगा, -5 में चले जाएगा, और यहाँ x = यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ नीचे आके जब वो डिवाइड हुआ तो ये हमारे पास आ गया -5/3 आ गया। उसके बाद यहाँ x - 4 = 0 है, तो यहाँ माइनस में है, और उस साइड पर पॉजिटिव में जब जाएगा तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा। तो x = 0 और x = -5/3 की जो है ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, और सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास यहाँ बनेगा -5/3 एंड 4। तो ये इसका जो है ये सोल्यूशन सेट बनेगा, और ये हमने किस तरीके से किया है, ये फैक्टराइजेशन के तरीके से हमने इसको जो है वो सॉल्व किया है। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसकी तरफ, और अगर आपको इसकी समझ ना भी आई हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा। स्टूडेंट्स कुछ पहले कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, इसको मैंने दोबारा से मार्कर से इसको दोबारा से लिखा है, तो शायद आपको समझ आ रही है। इसको दोबारा से एक बार देख ली कि हमने क्या किया था, 3x² - 6x = x + 20, और यहाँ से हम x और 20 को दूसरी साइड पे ले गए थे, -x और -20 कर लिया था।
उसके बाद 3x² माइनस 7x, ये हमारे पास -6x और -x जो है प्लस हो गए थे, माइनस माइनस प्लस हो गए थे, लेकिन माइनस आता है। और 6 और यहाँ कुछ नहीं था, तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 है, तो 6 और 1 7, और ये हमारे पास -7x हो गया। उसके बाद हमने नीचे गए तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने इसको तोड़ लिया, इसको फैक्टर बनाया इसको यहाँ। तो यहाँ 3x² माइनस 12x प्लस 5x जो है इसके -7x के फैक्टर बनते हैं, -20 इधर आ गया =0। और अगर आप इन दोनों को -12x को और +5 को मल्टीप्लाई करवाएं तो -60x² आता है। और अगर आप 3x² को और यहाँ से -20 को मल्टीप्लाई करवाएं तो तब भी आपके पास -60x² आता है। तो इसका मतलब है जब ये दोनों सेम हैं तो इनकी वैल्यू जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट आई है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ 3x जो है यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास x बच जाएगा और -4 आ जाएगा। 3 4 12 होता है। और उसके बाद x जो है वो भी यहाँ से कॉमन आ गया, प्लस उसके बाद हमारे पास यहाँ था कि 5x माइनस 20, 5 यहाँ से कॉमन आ जाता है तो 5 कॉमन आ गया, यहाँ x और यहाँ माइनस और यहाँ 4 आ गया, 5 4 20, तो ये भी चीज़ जो है कॉमन आ गई। उसके बाद हमारे पास 3x प्लस 5 जो है वो हमने इधर लिख लिया, और यहाँ x माइनस 4 जो है वो एज इट इज़, मतलब ये दोनों जो हैं सेम है तो ये वैसे ही आ गया, और यहाँ से इनको हमने इकट्ठा करके ब्रैकेट में यहाँ लिख लिया। अब हमारे पास हमने 3x प्लस 5 को इक्वल टू 0 कर लिया एक दफ़ा, और एक बार x माइनस 4 को इक्वल टू 0 जो है वो हमने कर लिया है। तो हमारे पास 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, जो कि यहाँ 3x वैसे का वैसे ही रह जाएगा, और +5 जो है दूसरी साइड पे जाके -5 हो जाएगा। और यहाँ से 3x जो है उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, जो कि x इक्वल टू -5/3 आ जाएगा। और यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू 0 था, जो कि हमने 4 को दूसरी साइड पे ले गए तो यहाँ नेगेटिव था, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया था, x इज इक्वल टू 4 आ गया। और सोल्यूशन सेट जो है वो इसका -5/3 और 4 जो है इसका सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास बन गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ही इजी और आसानी से सॉल्व होने वाली फैक्टराइजेशन है। तो हमारे पास यहाँ 5x² इज इक्वल टू 30x है। हम क्या करेंगे, यहाँ 5x का स्क्वायर और 30x को इक्वल के दूसरी साइड पे ले आएंगे, तो ये हमारे पास -30x हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसके अंदर से हमारे पास यहाँ से एक तो 5 कॉमन आ रहा है, और दूसरी तरफ हमारे पास मतलब दूसरे और x जो है वो भी कॉमन आ रहा है, तो 5x जो है वो इसके अंदर कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ x बच जाएगा, और यहाँ हमारे पास 5 6 30, तो 6 बचेगा क्योंकि x भी यहाँ से कॉमन आ गया, तो इक्वल टू 0 आ गया। अब 5x जो है वो एक दफ़ा 0 के इक्वल आ जाएगा, और एक दफ़ा x माइनस 6 जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। 5x इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x माइनस 6 जो है वो एक दफ़ा 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अब ये हमारे पास अच्छा यहाँ से x की जो वैल्यू है एक दफ़ा 0/5 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास x की जो वैल्यू मतलब 0/5 मतलब समथिंग ओवर 0/समथिंग जो है वो 0 होता है, तो ये x की जो वैल्यू है वो 0 एज इट इज़ आ जाएगी। और यहाँ से x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, और यहाँ वो माइनस में और दूसरी साइड पे जाके वो पॉजिटिव के अंदर जो है वो चली जाएगी, तो x इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। एक वैल्यू जो है वो 0 है और एक वैल्यू जो है वो 6 है, तो जो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास बनेगा, वो बनेगा 0 और 6 का। तो ये जो है ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन। और इसके बाद जो है अगली वीडियो के अंदर जो है वो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू भी जो है अपनी क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ भी मूव ऑन करें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जो भी कुछ समझना हो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।